क्या है कि मुनि श्री सुखदेव जी और इसके ऋषि श्री नारद जी। प्रारंभ में जो भक्ति सूत्र है वो नारद जी के, और जो ग्रंथ स्वाध्याय है वो भागवत जी के। तब नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश होता है, तब नवनिवृत्त निकुंज के लायक उसका हृदय बनता है। इतना माने स्टेप फाउंडेशन है ये, एक तरह जी, का है ना, जी। स्टेप बाय स्टेप, माने कि आप किस तरह से संप्रदाय में आप समर्पित की भावना जो है वो सारी चीज इसमें है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्षर की बात है जी। और इसको जब हम प्राप्त हो जाते हैं, मतलब इसके हम जब आगे बढ़ते हैं, तब हरिरिति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नक्सिक सुंदर ध्यान धरि सुजय जैसी हरिवंश, सब छूट कर केवल हरिवंश, केवल उसमें आ जाया जाता है। अच्छा, आगे लिखा है देव नारायण। चूंकि श्रीमद् भागवत में विशेषता नार शयन करने के कारण, जल में शयन करने के कारण भगवान को नारायण, और उसी से बहुत से अवतारों का वर्णन होता है, इसलिए महाराज जी उसको ले लिए हैं। बकाया देव तो श्री राधा वल्लभ लाल ही है। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैल। वो भागवत के अनुसार, जैसे ऋषि देव ऋषि नारद और ग्रंथ प्रारंभिक श्रीमद् भागवत, तो उसी के आधार पर नारायण। अच्छा, वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद वर्णन करते हैं, पर नवनिवृत्त निकुंज में चलने के लिए वेद रचकन की वाणी, जहां वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जहां प्रेम मार्ग में आगे बढ़ा जाता है तो वेद का त्याग कर दिया जाता है, चारों वेदों का। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, वेद तीन गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए त्रिगुणातीत अवस्था के लिए वेद का भी त्याग कर ले की बात है, वेदान्न पे सन्न्यस्ति। पर महाराज जी ने इसमें सहजता में लिखा है हाँ कि वेद यजुर्वेद और शाखा माध्यन्दिनी ये यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। और निष्ठा तुलसी चरणामृत और महाप्रसाद, श्री लाडली लाल को जो भोग लगा वो उच्छिष्टामृत महाप्रसाद, और श्री राधा वल्लभ लाल का चरणामृत, और उनके श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, ये हमारी निष्ठा का विषय है। हाँ, गोत्र जैसे इसमें लिखा है अच्युत, ये अच्युत गोत्र समस्त वैष्णवों को होता है, पर हम लोगों का जो गोत्र है श्री हरिवंश सुगोत कुल देवजाति हरिवंश, सेवक जी महाराज लिखे श्री हरिवंश सुगोत कुल देवजाति हरिवंश। पर जब हम पूरी वैष्णव पद्धति को लेते हैं तो अच्युत गोत्र है, समस्त वैष्णवों का अच्युत गोत्र है। और इसके बाद हमारे उपास्य देव का वर्ण गौर,